सलाम दोस्तों, मैं इरफान राही और मैं हूं इस वक्त जोया अमरोहा में। आज यहां 52वें सैफी डे 6 अप्रैल के मौके पर एक शानदार प्रोग्राम सैफी राब्ता कमेटी रजिस्टर्ड की जानिब से यहां मोहन बैंक्वेट हॉल जोया में इनकाद किया जा रहा है, जिसका इनकाद सैफी राब्ता कमेटी कर रही है, जिसमें मेहमानों का सिलसिला आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं मुबीन सैफी साहब हैं, इमरान सैफी साहब हैं, हाजी के नफीस साहब हैं और इसाक अली सुंदर साहब हैं, अनवार सैफी साहब हैं और जो यहाँ के मुनव्वर सैफी साहब हैं। सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ यहाँ के इस सैफी डे के प्रोग्राम की कुछ खास झलकियाँ। बने रहिए मेरे चैनल इरफान राही के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। महासभा के अध्यक्ष जाहिर हुसैन जी संतो, इम्तियाज से उपाध्यक्ष सैफी राब्ता कमेटी एटा से, वकील साहब एडवोकेट बाबा मुख्तार साहब जो हमारी कमेटी के सरपरस्त हैं। करीब की बात है ना कहीं से दूर, ना कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज़े, जिसे चाहे उसको ये करे हबीब की बात है। के रूप में रखा गया है। काबिल मुबारकबाद है सैफी राब्ता कमेटी के सभी मेंबरान, ओहदेदारान, जाबाज सिपाहियों को मेरी जानिब से और हिंदुस्तान में रह रहे कोने से बिरादरी के तमाम फर्जंदान इस्लाम की जानिब से मैं फिर एक बार आपकी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिल्कुल जनाब नफीस साहब, हमारे मुबीन साहब हैं, जनाब कैप्टन नफीस साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, हाजी अनवार साहब हैं और सरदार प्रधान जी हैं और जहाँ से लोग यहाँ पर तशरीफ लाए नबी नहीं सबको बखूबी जानता हूँ। वो जनाब डॉक्टर साहब बैठे हैं, शौकीन साहब अमानपुर साहब हुए हैं और बहुत से लोग हैं। बाहर माजर चाहता हूँ किसी का नाम नहीं सकूँ। तो बाहर कहना ये है अगर मेरा काम उसका नहीं होता तो आज मैं 40 साल की 35 साल की यहाँ बैठी नहीं हूँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी लागत की बात है कि अगर हम लोग इस काबिल हैं कि हम अपने भाई की मदद कर सकते हैं और हम नहीं कर रहे हैं, तो कल मैदान महशर में मीज़ान के दिन उन बेटियों का जो हाकिम में रब्बे कायनात होगा और आपके मेरे आका और रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगावत कर रहे होंगे, जरा याद करो दिन आप हमें क्या जवाब देंगे। दिन बनाया उसने कि दुनिया के अंदर में जो मैंने कायनात बनाई है, जो मेरी मखलूक है, उसकी खिदमत करो। के रूप में भी कर सकते हैं कि हमारा भाई जब कोई ये लोग दोनों में ऐसे पूरी भी है ना, ये रहो आज यहाँ पर किया जा रहा है माशाअल्लाह। आज इसके साथ मेहनतों कोशिशों काशिशों को सलाम करते हैं, पेश करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें सही तैयार रखे और उनकी बहुत बरकत करे। आमीन। चलिए हम सभी अवार्ड की तकरीब शुरू करते हैं। कैप्टन
बात कहना चाहता हूँ, सैफी कभी तुम्हें भीख मांगना नहीं मिलेगा, इतना बड़ा खुददार है। कभी भीख मांगना नहीं मिलेगा, मेरा दावा है। और कोई गांव हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है सैफी लाजमी ना हो। और तीसरी बात, कोई रोड ऐसी नहीं है हाईवे जिस पर सैफी की दुकान ना हो। अभी एक मंगनी थी अब्दुल के कसाईयों की मंगनी आई थी, काम न चला, तो वो बड़ी तारीफ कर रहे थे, याकूब साहब इतने मालदार हैं। मैंने कहा देखो जी, मालदारी गिनती तो बहुत है हमारी, खुदा का शुक्र है, मगर मुझे बता दो रोड पे कोई तुम्हारी दुकान है? बोला जी नहीं है। तो मैंने कहा सैफी कीजिए। सैफी वो है बिरादरी, खुदा की कसम, बिना इसके बागबान का काम नहीं चलेगा, न किसान का काम चलेगा। बहुत खूब। पूरे हिंदुस्तान में कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ पर ये बुजुर्गों की याद आती है। 52 साल पहले नजीरुल अकरम साहब, और शायद आप भी हैं जिन्होंने सैफी का नाम दिया था। 52 साल सबको एक कर दिया, एक माला में मोती पिरो दिए, और आज जागरूक है। तो आज के दिन एक दो जगह नहीं, कई जगह सैफी सम्मेलन हो रहे, जो कि 6 तारीख यकीन मानिए 1975 में जो ये तहरीक शुरू हुई थी, इसी आयत के बुनियाद पे शुरू हुई थी कि किसको क्या इज्जत मिलती है, कौन जिंदा नहीं जी रहा। मेरे वालिद मोहतरम ने उस टाइम एक बात बताई थी कि किसी इंसान को अपने आप को आला नहीं समझना चाहिए और किसी इंसान को अपने आप को नीच नहीं समझना चाहिए। जो अपने आप को आला समझेगा वो भी गुनहगार है, और जो अपने आप को नीचा समझेगा वो भी गुनहगार है। मैं इसकी तशरीह कर देता हूँ, ध्यान दें, मैं इसकी तशरीह कर देता हूँ कि कोई आला अपने आप को समझता है तो वो अपने आप क्यों गुनहगार है, क्योंकि इंसान से आला नहीं हो सकता। इंसान का पता अल्लाह को है कि उसकी क्या हैसियत है उसके नजर। हमारे सरकार से मैं कमेटी के जो हजरात हैं, बड़ी मेहनत की है उन लोगों ने, और बाबू साहब को 70 किलो ट्रॉफी जो है वो मुरादाबाद से उन्होंने लाए हैं। तो उनका इलियास साहब बैठे हैं, हामिद साहब बैठे हैं, यहाँ पर सत्तार साहब भी बैठे हैं, अख्तर साहब और हमारे कैप्टन साहब, साहब और ये सब बैठे हैं। तो सबका मैं एक साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए। आज यहाँ सैफी राब्ता कमेटी की तरफ से अमरोहा के श्री मोहन बैंक्वेट हॉल जोया में एक सैफी डे का इनाकाद किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरी टीम सैफी राब्ता कमेटी रजिस्टर्ड की यहाँ मौजूद है और बहुत ही शानदार तरीके से सैफी डे का इनाकाद यहाँ किया। तो ये पूरी एक गवर्निंग बॉडी है, जो लोगों की यहाँ काफ़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद रहे। तो आज आपने अमरोहा के जोया में जो सैफी डे मनाया श्री मोहन बैंक्वेट हॉल में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज 6 अप्रैल 1975 को हमारा जो सैफी सरनेम हमको दिया गया था जी, उसी के उपलक्ष्य में आज ये सैफी डे का प्रोग्राम सैफी राब्ता कमेटी की जानिब से मुनक्किद हुआ और इसमें हमारी पूरी कमेटी ने भाग लिया और दूर दराज से लोग तशरीफ़ लाए। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और आगे जो भी हमारे कमेटी के एजेंडे हैं उन पे हम सब मिलजुल के काम करेंगे इंशाल्लाह। सबसे यही मेरी उम्मीद है। हमारे साथ सैफी राब्ता कमेटी के सरपरस्त और आज की सदारत कर रहे जनाब एडवोकेट सरवर आलम सैफी साहब हैं जी। किन कलिमात से आप मुबारकबाद पेश करें? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो मेरे एक इशारे पर और कमेटी के एक इशारे पर यहाँ चले आए। बड़े बड़े बुजुर्ग जो जैसे हामिद साहब हैं हमारे जी, वो बहुत दूर से चल कर आए हैं और मौसम का भी ख्याल नहीं रखते, हमेशा चले ही आते हैं जी। इसके अलावा मैं आगे के बारे में एक बताना चाहता हूँ जी कि कमेटी का एक इरादा बहुत पक्का है कि वो एक अपनी कमेटी की गाइड निकालना चाहते हैं। क्या बात? जिसमें दूर दराज के लोगों को, हम सबको सैफियों को इकट्ठा करना चाहते हैं और आगे की इससे और प्लानिंग भी हमारी है। बहुत खूब।
एडवोकेट सरवर आलम साहब के बाद एडवोकेट बाबर मुख्तार सैफी साहब हमारे बीच में, आप भी सरपरस्त हैं सैफी राब्ता कमेटी के। जनाब, किन अल्फाज में आप मुबारकबाद पेश करेंगे 52वें सैफी डे की? देखिए, आज का दिन सैफी बिरादरी के लिए एक सुनहरा दिन है जी आज के दिन सैफी बिरादरी का नाम सैफी रखा गया जी। आपके वालिद साहब भी उसमें शामिल थे? मेरे वालिद साहब भी इसमें शामिल थे, उस सरनेम टीम में। और आज का दिन मैं पैगाम देना चाहता हूँ सैफी बिरादरी को कि आज के दिन को इस तरह से मनाएं जैसे कि हम ईद मनाते हैं। क्या बात है। ईद की तरह इसका जश्न मनाया जाए और इंशाअल्लाह आगे हमारा और प्रोग्राम है तालीम के मैदान में भी और सेहत के मैदान में भी। इसका जैसे सरवर आलम साहब ने कहा है कि हम एक गाइड निकालेंगे, उसमें इंशाअल्लाह ताला ये सारी तफसीलात अगले सैफी डे पे आप लोगों को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया। हाजी के नफी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं सैफी राब्ता कमेटी के, जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज सैफी डे का जो प्रोग्राम हुआ है ये बैंक्वेट हॉल जोया में जी माशाल्लाह बहुत शानदार रहा और सैफी राब्ता कमेटी की पूरी टीम को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। सब आने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हमारी एक थीम थी हेल्थ एंड वेल्थ, तो उसी पे ये काम कर रही है और हम आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे। गरीबों की मदद हेल्थ के मामले में और कमजोरी के मामले में, आर्थिक जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं उनको आगे भेजने में, और जो हमारा एक फख्र था हमें कि हम सैफी डे मनाएंगे, आज वो हमने पूरा कर दिया इंशाअल्लाह सब लोगों का। शुक्रिया। कैशियर हैं जसपुर से कैप्टन अब्दुल हफीज साहब, जी क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज हमारा 52वां सैफी डे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है यहाँ पे, और ये हमारा जो कमेटी है सैफी राब्ता कमेटी, उसका पहला सैफी डे था और इंशाअल्लाह आइंदा भी इसको इसी तरीके से मनाते रहेंगे। और ये फ़ख्र की बात है कि सैफी सरनेम अमरोहा की सरजमी से दिया गया है और वहीं पे हमने अमरोहा की सरजमी पे ये सैफी डे मनाया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम एक और मीटिंग करने और आगे की जो भी हम जो है रूपरेखा करने वाले हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। तो सैफी डे आपका सैफी डे का प्रोग्राम हुआ सैफी राब्ता कमेटी की तरफ से, किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मेहमानों का? इतनी दूर दराज से जो हमारे यहाँ कमेटी में आज लोग आए, मैं उनका बहुत दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ और आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे ही इंशाअल्लाह हम आगे भी सैफी डे मनाते रहेंगे और सभी पूरी ऑल इंडिया सैफी राब्ता कमेटी की टीम को बहुत बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। वाइट भी ले लेंगे सर? शुक्रिया।